अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 6 तारीख है, बुध का दिन है, जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर है डियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की कॉल के ऊपर तहरीक को, मूवमेंट को और उनकी कॉज को पीक पर ले जाने का मामला था। आज आपके सामने ऑनेस्ट ओपिनियन रखूंगा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर यानी कल इस वक्त से लेकर आज इस वक्त तक क्या क्या हुआ, कौन सा शहर था जो टॉप पर रहा, कितने लोग निकले हैं, और वो तमाम भोंपू पटवारिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सहाफी जो इसको एक नाकाम पावर शो कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं, असल में थ्रेट इमरान खान किस सेक्टर के लिए, किस क्वार्टर के लिए है, और यह भी मैं आपके साथ रखूंगा कि कौन से ऐसे लोग थे जिनकी काविशों ने इस तहरीक को ट्रिगर किया। आज एक डिटेल्ड एनालिटिक्स आपके सामने होंगे। इसके अलावा बड़ी सख्त ड्यूटियां लगी हैं जी। आप और हम आज तक ये समझते रहे कि पटवारिस्तान के सहाफियों की बड़ी सख्त ड्यूटियां हैं, लेकिन मुझे आज कुछ और देखने को मिला है। असल सख्त ड्यूटियां तो उधर लगी पड़ी हैं भाई, हलवे ही हलवे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यानी गैरतें बेचनी पड़ती हैं भाई। आपने सुना था ना कि जदादें बेचनी पड़ती हैं, यहां गैरतें बेचनी पड़ती हैं। उसकी कहानी क्या रहेगी वो भी शेयर करूंगा। ज़ल्मे खलीलजाद साहब ने बड़ा डिटेल्ड इमरान खान साहब के लिए ट्वीट किया है, वो क्या कहते हैं, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। फिर आज जो दूसरा व्लॉग होगा, अमेरिका से एक बड़ी खबर लेके आ रहा हूं। वैसे तो कुछ लोगों ने छोटे मोटे ट्वीट्स भी कर रखे हैं, लेकिन वो अनकन्फर्म्ड है। कंफर्म्ड चीज लेके आऊंगा और खान साहब से मुतालिक आज के दिन की सबसे बड़ी वो स्टोरी इंशाल्लाह होगी, उसका आपने इंतजार जरूर करना है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। बहुत सारे हमारे दोस्त मुझे ये कह रहे थे, जमील भाई कोई अच्छा रेबैंस का चश्मा पहनिए, पोर्श का चश्मा पहनिए। तो आज आपके सामने चश्मा मैंने पहना हुआ है। कमेंट मैक्सिमम कर दीजिएगा कि ये किस कंपनी का चश्मा आपको लग रहा है, किस ब्रांड का चश्मा आपको लग रहा है। अच्छा, फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ये जो पटवारिस्तान से जोरदार चीखें नमूदार हो रही हैं, उसके ऊपर एहतजाज ऊ करके या थू 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 करके रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा रहेगा जनाब। कैदी नंबर 804, 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद कप्तान इमरान खान साहब, उन्होंने 5 अगस्त को तहरीक पीक पर ले जाने की जो कॉल दी, उसके लिए कल अवामुन्नास निकले हैं। इसके बावजूद कि पंजाब के किले के अंदर फस्तायत उरूज के ऊपर थी, इसके बावजूद कि फेडरल कैपिटल में पार्लियामान के सामने और पार्लियामान के अंदर वो मनाजर देखने को मिले जिसकी तवक्को शायद ही किसी जमहूरी मुल्क के अंदर की जाती हो। ये सब कुछ होने के बावजूद लोगों ने इमरान खान की कॉल के ऊपर लब्बैक कहा है। इट वॉज ए सुपर डुपर सक्सेसफुल पावर शो। और अगर किसी को इसके अंदर कोई शक है, कोई डाउट है, तो जाकर अपने दिमाग का चेकअप कराए। मौसम वैसे सावन का है, इसमें आपको कहीं फ्लायर्स नजर आ जाए तो माजरत चाहूंगा, बाहर बैठा हुआ मैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि किसी को कोई शक है तो अपने दिमाग का टेस्ट करा ले। यानी इस कदर फस्तायत के दिनों में केपीके हमेशा से खान साहब का था, खान साहब का किला है, खान साहब का किला रहेगा। बड़े लोग निकले वहां पर मरकजी क़यादत ने, जो वो कहते हैं ना कि मैं तो माजरत के साथ यही कहना चाहूंगा कि एन पॉइंट पे ये आकर, ठीक है, बाथरूम चले जाते हैं, ये वाला मसला है ना। तो ये तो नहीं कर पाए, लेकिन अवाम निकली है। स्वात से चकदरा तक, फिर कराची के अंदर तमाम तर शेलिंग वेलिंग के मुबैना वाकयात के बावजूद लोग निकले हैं। लाहौर, आप लाहौर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लाहौर ने कल आलिया हमजा और फलक जावेद और सनम जावेद की क़यादत के अंदर दिखा दिया कि वो निकल सकता है। तो लाहौर मेरे ख्याल में 80%, 70 to 80% लाहौर कल चार्ज हुआ है फेडरल कैपिटल के अंदर, दूर दराज इलाकों में। अच्छा, इस सारी मूव को ट्रिगर किसने किया? वो कासिम खान और सुलेमान खान के इंटरव्यूज ने किया। कासिम खान और सुलेमान खान की अमेरिका के अंदर मुलाकातों ने किया। डाउनिंग स्ट्रीट पे 3 तारीख को होने वाले एहतजाजी मार्के ने किया। डॉक्टर शहबाज गिल साहब के अमेरिका के अंदर मूव ने किया। तो इन सब के लिए मेरा ख्याल है कि हैट्स ऑफ टू देम, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। और उसके साथ साथ फिर पाकिस्तान के अंदर अवामुन्नास के लिए, इस सक्सेसफुल पावर शो के ऊपर आप इमरान खान साहब के लिए या अवाम पाकिस्तान के लिए
تمام لوکل پاکستانیوں کے لیے جنہوں نے نکل کر دکھایا مشکلات کے باوجود. کوئی ایک لفظ کہنا چاہے تو نیچے میکسیمم لفظ ہے وہ کہہ دیجیے گا. اچھا اب سب سے پہلے جو ہے نا میں علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کے پی کے نے آج پھر ثابت کیا ہے کہ کے پی کے عمران خان کا قلعہ ہے. عمران خان کے حکم کے عین مطابق آپ نے ایک تحریک کا آغاز کر دیا ہے. ہم ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی مانگتے ہیں, ہم عمران خان کی رہائی مانگتے ہیں. علی امین گنڈا پور کا خطاب. اچھا انہوں نے خود کچھ نہیں کیا, میں صاحب بتاؤں, صاحب میں کلیئر کٹ ہوں اس معاملے کے اوپر 100% شور آن دس. پبلک نے کیا ہے, پبلک نے کیا ہے, عوام نے کیا ہے, عمران خان صاحب کے دیوانوں نے کیا ہے, ٹائیگرز نے کیا ہے, یوتھ نے کیا, نوجوانوں نے کیا, سب نے کیا. جی محمود خان اچکزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف سے کہتا ہوں کہ اپنے بھائی کو سمجھائیں کہ عمران خان سے ان کے ساتھیوں, بہنوں اور بچوں کو ملنے دیں, اور اگر کوئی بچوں کو باپ سے ملنے سے روکے تو وہ کوئی جنونی پاگل ہوگا جسے انسانیت سے کوئی دلچسپی نام کی چیز نہیں ہوگی. کل نہیں ملنے دیا گیا عمران خان صاحب کی بہنوں کو. کل رات تقریباً 12 بجے تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور وہ وہاں سے واپس چلی گئی. آج پھر بہنیں پہنچی ہوئی ہیں, آج توشہ خانہ کیس کی سماعت ہے, آج پھر تینوں بہنیں پہنچی ہوئی ہیں اڈیالہ کے بعد. یہ جو محبت ہے نا, والہانہ محبت, یہ کسی کہتے ہیں نا کہ ڈس لوئل قسم کے لیڈر ویڈر میں نظر نہیں آنی. جو خون کی حدت ہے, خون کی حرارت ہے, یہ کہیں اور نظر نہیں آنی ہے, یاد رکھیے گا. تو خان صاحب کی بہنیں آج پہنچی ہوئی ہیں. زلمے خلیل زاد صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے, he says this is sad day for Pakistan and those who believe in the rule of law. یہ پاکستان کے لیے اور جو رول آف لا کے اوپر یقین رکھتے ہیں ان سب کے لیے بڑا افسوسناک دن ہے. The second anniversary of Imran Khan's imprisonment on trumped up charges clouds the future for the country and undermines its prospects for success. Why be so cruel and unwise? یعنی اتنا ظالم اور غیر فہم رکھنے والا شخص ہونے کی کیا ضرورت ہے. اس مطلب وہ سارے پاور میں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں this is a time for national reconciliation. یہ وقت ہے ریکنسلیٹ کرنے کا. عمران خان فریڈم اینڈ رول آف لا اور نیسیسری اسٹیپس. تو یہ زلمے خلیل زاد کا ٹویٹ تھا, میں دیکھ رہا تھا. اچھا عمران خان صاحب کی بہنوں کی تو ملاقات کل نہیں ہو سکی, آج پہنچی ہوئی ہیں. اور کل کے کامیاب پاور شو کے اوپر 5 اگست کے دن جناب شیر افضل مروت صاحب نے کیا کامنٹ کیا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں 5 اگست کے مظاہرے مکمل طور پر ناکام رہے. کہتے ہیں تو کون تھے, میں خام خواہ. اچھا اسلام آباد اور پنڈی کی قیادت چھٹی پر چلی گئی. راجہ انقلابی نے مظاہروں کی قیادت کرنے کی بجائے اچکزئی کے پیچھے پناہ مانگی. کوئی تو سوچے کہ اس تباہی کی ناکامی کی وجہ کیا ہے, تباہ کن ناکامی کی. پنجاب نے ایک بار پھر مایوس کیا. اگر علی امین کا شو نہ ہوتا تو پی ٹی آئی کے پاس منہ چھپانے کی جگہ نہ ہوتی. تو یہ اب آپ سوچیں کہ یہ اس ساری سچویشن کے بینیفیشریز کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. ویسے تو سلمان اکرم راجہ نے بھی کوئی کاوش نہیں کی, نہ ہی علی امین نے کوئی کی ہے, پبلک نکلی ہے. تو یہ کہہ کر آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں, سمجھ سے باہر ہے. اچھا کچھ ہمارے صحافی دوست ہیں وہ انالائز کر رہے ہیں کل کے احتجاج کو, ذرا سنیے گا. یہ فیض اللہ شاہ ہیں, یہ کہتے ہیں تحریک انصاف نے ملک بھر میں شاندار احتجاج کیا ہے. پیش نظر ہے کہ تحریک انصاف کے احتجاج پہ غیر اعلانیہ پابندی ہے. جہاں کارکن نکلتے ہیں پولیس تشدد کو نشانہ بنانے کے بعد گرفتار ہو جاتے ہیں. اس احتجاج میں شریک ہر شخص جانتا تھا کہ اس کی گرفتاری اور تشدد 100% یقینی ہے. اس کے باوجود ان حالات میں نکلنا سیاسی پختگی اور بہادری کی علامت ہے. واضح رہے کہ نواز شریف اپنی قید کے دوران کارکنوں کو نہیں نکال سکے تھے, جس پہ وہ بہت مایوسی کا شکار ہوئے تھے. آج کے احتجاج سے عمران خان کو بھی حوصلہ ملا ہوگا کہ کارکن ان کے ساتھ مشکلات کے باوجود کھڑا ہے. اس احتجاج کے بعد کارکن گزشتہ برس نومبر میں ڈی چوک کے خونی مظاہرے کے بعد کارکن بھی جس مایوسی میں چلا گیا تھا اس سے نکل گیا ہے. سیاسی جماعتیں اس طرح کے حالات کا سامنا کر کے کندن بنتی ہیں. پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد کا تانا اب کہیں بہت دور رہ چکا ہے. برسوں پہلے کا وہ نوجوان جو یاد آتا ہے جو انقلاب لانے نکلا تھا اور پولیس تشدد سے حیران تھا, آج کارکن جیلیں, ادارے, پولیس تھانہ, ڈنڈا, گولی, لاشیں, خون, زخم اور شیلنگ سب کچھ دیکھ چکا ہے, لیکن پھر بھی خان کے ساتھ کھڑا ہے. یہ ماننا پڑے گا, یہ ماننا پڑے گا جناب. ہمارے دوست صدیق جان کہتے ہیں کہ پنجاب کی پرفارمنس شاندار تھی, پنجاب کو 100 میں سے 80 نمبر دینے پڑیں گے. کراچی کی بھی, کے پی کے کی بھی, اسلام آباد کی بھی, لاہور کی بھی سلام ہے جی. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان اس ملک کا پاپولر ترین لیڈر ہے. اگر کل الیکشن ہو جائے تو 8 فروری سے زیادہ ووٹ انہیں ملیں گے اور ہو سکتا ہے اس دفعہ انہیں 3/4 اکثریت بھی مل جائے. اچھا اس وقت جو ہے توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت اڈیالہ جیل کے اندر ہو رہی ہے. عمران خان اور بشرا بی بی کو عدالت میں پیش کیا جا چکا ہے تھوڑی دیر پہلے. اچھا بہنیں بھی آلریڈی پہنچی ہوئی ہیں. ایک ٹویٹ میری نظر سے گزرا خواجہ آصف صاحب کا, پہلے اس کے اوپر کمنٹ کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے اور شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے, اور یہ نامی گرامی بروکریٹس ہیں مگر کچھ اربوں روپے کھا کے آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں.
बुजदार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब पेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है और आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है। सियासतदान तो इनका बचा कुचा खाते और चबले मारते हैं, ना प्लाट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी वो कहते हैं पलीद कर रही है। अच्छा, कौन सी ब्यूरोक्रेसी की बात करें? ब्यूरोक्रेसी तो 2 तरह की होती है और अब आपको बुरी लगने लग गई है। क्यों? क्योंकि अब आपको पता चल रहा है कि वो आपसे ज्यादा कमा रहे हैं। सबसे ज्यादा साथ भी आपका उन्होंने दिया है जुल्म करने में, तो कमाने का हक तो रखते हैं ना आपकी छत्तर छाया में। सर जरा नाम ले दें कि सिविल ब्यूरोक्रेसी के अलावा और कौन सी ब्यूरोक्रेसी है। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, मामला सिर्फ यही तक नहीं रुकता, ब्लॉग थोड़ा सा मेरा लंबा हो जाएगा लेकिन इसको जरा गौर से सुनिएगा। मौलवियान कराम साहब ने भी जो है ना वो इस तमाम तर बहती गंगा के अंदर हाथ धोए। वो कहते हैं ना हलवे एवं तो नहीं मिलते हैं, इज्जतें बेचनी पड़ती हैं, इज्जतें गैरतें बेचनी पड़ती हैं, गैरतें। ये मैं मौलाना अजमल कादरी साहब का स्टेटमेंट पढ़ रहा था और फिर हमारे जनाबे इंतहाई मोहतरम, मेरा तो अब वो जो है ना कि इस पर से एतमाद ही उठता जा रहा है कि किस के ऊपर बंदा यकीन करे किस पर ना करे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, ये जरा सुनिए अजमल कादरी साहब क्या कहते हैं। ये क्या फरमाते हैं? ये कहते हैं कि मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम ने पाकिस्तान को तरक्की देने के तकाजे पूरे किए। मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम ने पाकिस्तान को तरक्की देने के तकाजे पूरे किए और अगर यह निज़ाम बिला तातुल ऐसे ही चलता रहे और पार्लियामेंट 2034 तक काम करती रहे, तमाम सर्विसेज चीफ्स को 5 साल के बाद मजीद 5 साल का वक्त दे दिया जाए तो हम मामलात बेहतर हो जाएंगे। भाई इन मौसूफ को कहने की क्यों ये जरूरत पेश आ रही है? क्योंकि आपको पता है कि यहां पर मजहब बड़ा बेहतरीन कारोबार है। हाँ, थर्ड वर्ल्ड के अंदर इवन हर जगह के ऊपर मजहब बड़ा बेहतरीन कारोबार है और लोग फौरन उस बात को सुनते हैं, लेकिन लोग अभी इतने बेवकूफ तो नहीं है। ठीक है, इनको क्या जरूरत पड़ रही है भाई ये बात करने की? अच्छा, इसी तरह से वो मिर्जा साहब हैं, वो भी आजकल खुल के बोल रहे हैं। ये इमरान रियाज खान से मुतालिक ये क्या कहते हैं, जरा सुनिएगा। ये फरमाते हैं इमरान रियाज खान मेरी वीडियो ट्विटर पर पोस्ट करके फेम यानी शोहरत लेते रहे। वो कहते हैं तू कौन ते मैं खाम खा। मतलब मैं इतना कहना चाहूंगा भाई, कर कैसे लेते हो यार, कर कैसे लेते हो? हामिद मीर साहब कहते हैं एक तनहा और मुअम्मर खातून को जिस कानून के तहत भी गिरफ्तार किया गया, उस गिरफ्तारी से कानून की बालादस्ती कायम नहीं होगी, सिर्फ खौफ की बालादस्ती कायम होगी। और जिन्होंने कायम की है उनके लिए इतना कहना चाहूंगा भाई, कर कैसे लेते हो यार, कर कैसे लेते हो? ये इमरान रियाज खान साहब फरमाते हैं इस वक्त पंजाब पर एक ज़हनी मरीजा को जबरदस्ती मुसल्लत कर दिया गया है जिसने मुआशरे की तमाम इकदार रोन डाली है। सारे के सारे जितने मुसल्लत शुदा लोग हैं वो यही कर रहे हैं और इसके अंदर से निकल क्या रहा है, मैं तो अब इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, इसके ऊपर मजीद चीजें जो है ना वो मैं अगले व्लॉग के अंदर शेयर करूंगा कि अमेरिका से कौन सी बड़ी और पॉजिटिव खबर आ रही है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।